हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो डीयू में एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, सीएसएस पोर्टल कैसे वर्क करता है, जितने भी आपके सारे डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आपने सीयूटी के लिए फॉर्म फिल किया था वैसे ही आपको सिमिलरली डीयू की वेबसाइट पे, मतलब डीयू में एडमिशन के लिए उनकी खुद की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होता है, जो कि डीयू का ही पोर्टल होता है सीसेस। उस पर आपको खुद को रजिस्टर करना होता है। बेसिकली सीसेस का मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि उनकी खुद की वेबसाइट होती है। उस पर आपको सेपरेटली फॉर्म फिलअप करना होता है। देखो, एक आपको कॉमन और अच्छी बात बताता हूँ, जो भी आपकी स्टार्टिंग से लेके जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, आपकी फीस पेमेंट हो गई और आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप तक, आपकी जितनी भी प्रोसेस हो जाती है सारी ऑनलाइन होती है। मतलब घर बैठकर होती है या छत बैठकर होती है। मतलब आपको इसके लिए कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता, मतलब आपको डीयू जाने की जरूरत नहीं है। सारा जितना भी आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका कॉलेज एडमिशन तक का काम है, सारा ऑनलाइन, मतलब घर बैठ के ही होगा। देखो, आप डीयू के मेन एडमिशन प्रोसेस को फेज में बांटा गया है, मतलब फेज में डिवाइड है। वो फेज क्या है, फेज 1, फेज 2 और जो फेज 3 होता है उसको माई सीट एलोकेशन हो जाता है। मतलब जो भी आपका रिजल्ट आता है वो फेज 3 में आता है, उसका नाम हो जाता है माई सीट एलोकेशन। अब देखो, इनको 1 बाय 1 डिटेल से समझते हैं। बहुत ईजी है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस आपको ध्यान से एंड तक सुनते जाना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फेज से। देखो, फेज 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती है। जो आपने सीयूटी के टाइम पे डिटेल्स भरी थी, ऐसी ही डिटेल्स आपको इस फेज 1 में भरनी होती हैं। ये डिटेल्स आपकी हो जाती है आपकी नेम, फैमिली नेम और आपका एड्रेस, फैमिली इनकम, जो भी आपकी पर्सनल रिलेटेड डिटेल्स हो जाती हैं। आपकी स्कूल डिटेल्स, मतलब जो कि आपकी स्कूलिंग लेवल की डिटेल्स हो जाती है, वो सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में, मतलब फेज 1 में भरनी होती। और आपको स्क्रीन पे कुछ बेसिक डिटेल्स भी दिख रही होंगी। इस टाइप से आपको जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हो जाती है वो आपको भरनी होती है फेज 1 में। इसी के साथ साथ आपको फेज 1 में जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं वो भरने होते हैं, मतलब अपलोड करने होते हैं। जो बेसिकली आपकी फोटो और जो अपने साइन अपलोड किए थे सीयूटी के फॉर्म फिलिंग में, वो तो एज इट इज वहीं से आपके डीयू के पोर्टल में आ जाएंगे। बट जो आपकी क्लास 12 की मार्कशीट हो जाती है वो आपको अपलोड करनी होती है। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का कोई भी सर्टिफिकेट है, मतलब आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है। और जनरल स्टूडेंट के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि उनको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बट अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको अपलोड करना होता है इस फेज 1 में। और इसी के साथ साथ अगर आपको स्पोर्ट्स में है, मतलब आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो जाता है, जो भी आपके लेवल पे सर्टिफाइड है, वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। या आप कोई स्पेशल डिसेबल स्टूडेंट है, या आपके पास कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, या आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट का कोटा है, तो इस टाइप के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाते हैं वो आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड करने होते हैं। तो आपको पता ही है, कोई अगर आप फॉर्म भरते तो उसकी फी आपको भरनी पड़ती है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। तो फी जब तक आप नहीं भरोगे और उस चीज को सेव कर दोगे तो उससे पहले चीजें एडिट कर दोगे, एडिट कर सकते हो। और उसी चीज को फी पेमेंट के बाद तो आपको पता ही है एडिट नहीं होती है। और आपका फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा जब आप उसकी फी पेमेंट कर देते हो। देखो, ये तो था फेज 1। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ती हैं और आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फेज 1 में कौन सी डिटेल्स भरनी होती है। अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ। फेज 2 में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में शेयर किया था, जो कि हमारे मॉक टेस्ट से रिलेटेड थे। उसी में आपके लिए एक और स्पेशल ऑफर है एडुशील्ड की तरफ से, जो कि आपके कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो भी आपको पैकेज मिल रहा था, मतलब ऑफर लगाने के बाद आपको 200 पे वही मॉक टेस्ट मिल रहे थे बिजनेस स्टडी, अकाउंट और इकोनॉमिक्स के, जो कि आपको 200 पे मिल रहे थे, वही आपके लिए स्पेशल ऑफर कर दिया है। इस ऑफर को एडुशील्ड ने स्टूडेंट की प्राइसिंग की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए और कम कर दिया, जो कि आपको 100 रुपीज में तीनों सब्जेक्ट के 10-10 सेट के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं एडुशील्ड ऐप पे। बट ये ओनली वैलिड है हमारे सब्सक्राइबर के लिए और ये ऑफर 3 दिन तक रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, बस जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी, वहां से आपको सिंपली क्लिक करना है और वहां से आपको आपके मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं ओनली 100 रुपीज में। बट ये जो भी ऑफर है ओनली 3 दिन तक वैलिड रहेगा। तो इससे पहले आप ले लेना और आपका कोई फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कर देना। तो आपको तो पता ही है, एडुशील्ड स्टार्टअप इनक्यूबेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो जो कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए वर्क करता है। तो यहाँ से आप अपने मॉक टेस्ट देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फेज 2 में आपको आपका स्कोर वहीं पे शो हो जाएगा, जो भी आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा। और जितने कोर्सेज में आप एलिजिबल हो वो सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और जो मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था, मतलब मेरे को 700 प्रेफरेंस दिखा रहा था कि मैं 700 प्रेफरेंस में एलिजिबल हूँ मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। और जितने कोर्सेज में आप एलिजिबल होंगे वो सारे कोर्सेज आपके पोर्टल पे, मतलब फेज 2 में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, फेज 2 इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको भरना क्या होता है, इसमें आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होती है। प्रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, जो भी आप कोर्स या कॉलेज करना चाहते हो उसका कॉम्बिनेशन वो आप उस पोर्टल में भर सकते हो। अगर आप सपोज करो 500 कोर्स में एलिजिबल हो, 500 मतलब प्रेफरेंस में एलिजिबल हो, 700 हो,
तो 700 के 700 आप भर सकते हो। 1000 में हो तो 1000 भी भर सकते हो, 100 200 मतलब जितने मैक्सिमम में आप एलिजिबल हो वो सारे प्रेफरेंस आप भर सकते हो। प्रेफरेंस का मतलब हो गया, जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपको मैथ ऑनर्स करना है जो कि आपके हिंदू कॉलेज से करना है, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई मैथ ऑनर्स हिंदू कॉलेज। अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस देनी है हंसराज कॉलेज मैथ ऑनर्स। ऐसे ही आपको अपनी लिस्ट बनानी होती है कि मेरे को पहले मैथ ऑनर्स करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, या और जो भी कोर्सेज आपको करने हैं और जो जिस कॉलेज से करने हैं, तो वो आपको अपनी प्रेफरेंस वहाँ पे अपलोड करनी होती है। और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी होती है, मतलब उसके कोर्स अलग हो जाते हैं, उसकी प्रेफरेंस अलग हो जाती है कि उसको कॉलेज को इंपॉर्टेंस देनी है या कोर्स को देनी है, या मल्टीपल कॉलेज हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं। मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बाद में समझेंगे। और फिर आपको करना क्या होता है, जो भी आपकी सारी प्रेफरेंस हो जाती है अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने कोर्स कॉलेज के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। देखो प्रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है आपके एडमिशन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे। बस आपको इतना समझना है कि आपको फेज 2 में आपको प्रेफरेंस भरनी होती है अपने अकॉर्डिंग, मतलब कोर्स कॉलेज के कॉम्बिनेशन को आपको सबमिट करना होता है फेज 2 में। देखो फेज 1 और फेज 2 का काम हमारा कंप्लीट हो गया। फेज 1 में हमारी डिटेल्स हो गई, पर्सनल डिटेल्स, स्कूल डिटेल्स। फेज 2 हो गया जो कि प्रेफरेंस का हो जाता है कंप्लीट। उसमें आपको प्रेफरेंस सेव और सबमिट करनी होती है, मतलब आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है। अब प्रेफरेंस सबमिट करने के बाद मेन आता है हमारा रिजल्ट का टाइम, मतलब फेज 3 कह लो, या उसी का नाम हो जाता है माई सीट एलोकेशन। अब इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, जो कि होता है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आता है वो राउंड 1 का रिजल्ट होता है। अब देखो इसमें आपको करना क्या होता है, जो भी आपका कोर्स और कॉलेज अलॉट होता है, उस जो भी आपको मिलता है वो आपको सीट को एक्सेप्ट करना ही होता है। तो आपको समझ में आ गया, जो भी आपको सीट मिलती है, मतलब खुश हो या नहीं हो, वो आगे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए उस सीट को कंपलसरी है भाई एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होते हैं, वो कॉलेज लेवल पे, मतलब 3 लेवल पे वेरीफाई होते हैं, जो कि आपको पोर्टल के टाइम, मतलब जब भी आपका रिजल्ट आएगा खुद शो हो जाएगा, जो कि पूरा ऑनलाइन काम होता है। इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं होती। इसमें कभी कभी 1 दिन में भी हो जाता है, 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं वेरीफाई होने में। मेरा भी लगभग 2 से 3 दिन में वेरीफाई हो गया था। तो वेरीफाई होने के बाद जब भी आपके डॉक्यूमेंट तीनों लेवल पे वेरीफाई हो जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका काम क्या बन जाता है, फिर आपका फीस पेमेंट का ऑप्शन खुल जाता है। फिर वहां पे आपको फीस पेमेंट करनी होती है। देखो जो भी आपको आपकी सीट मिली है उसमें आपको फर्स्ट ईयर की, मतलब पहले साल की 1 साल की पूरी फीस सबमिट करनी होती है। जो भी आप फीस सबमिट करोगे वो 1 साल की होती है, आपके फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस होती है। अब देखो इसके बाद भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। इसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपग्रेड या फ्रीज। अब ये दोनों क्या है, इनको अच्छे से समझते हैं कि फ्रीज का सिंपल है। फ्रीज जो भी आपको कोर्स कॉलेज मिला है उससे आप खुश हैं, आपको आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है इस सीसेस में, तो आपको फ्रीज बटन क्लिक करना है। जो भी आपको कोर्स कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका फाइनल है, बस आपको वही चाहिए। अब देखो अपग्रेड का ऑप्शन समझते हैं। अपग्रेड बटन में करना क्या होता है, जो भी आपको प्रेफरेंस, मतलब 10 नंबर की आपको सपोज प्रेफरेंस मिल गई, जो भी आपका है, उससे ऊपर जितने भी 9 प्रेफरेंस है उसमें आपको मिलने के चांस होते हैं कि आपको ऊपर वाली जो प्रेफरेंस है वो चाहिए। फिर उनको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, जो कि बाद में आपको समझ में आ जाएगा डिटेल से। बट अपग्रेड का काम ये होता है, जो प्रेफरेंस मिली है उससे ऊपर वाली प्रेफरेंस आपको मिल सकती है अगर सीट खाली होती है तो अपग्रेड बटन से यूज क्या होता है, जो भी आप प्रेफरेंस मिली है, आपको लगता है कि मेरे को इससे ऊपर वाली प्रेफरेंस मिल सकती है या मुझे चाहिए, तो आपको अपग्रेड बटन का यूज करना चाहिए। और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको फ्रीज का ऑप्शन यूज करना चाहिए। तो दोनों चीज डिटेल का टॉपिक है, जो कि अभी टाइम के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जब भी आपका सीसेस पोर्टल होगा, वो आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। देखो ये तो था राउंड 1 का रिजल्ट। अब जरूरी नहीं हो कि सबका नाम राउंड 1 में आ ही जाए, तो इसके लिए अगर जिसका नाम नहीं आता है या जिसने अपग्रेड किया है, फिर उसको राउंड 2 का रिजल्ट का वेट करना होता है। मतलब जिसका राउंड 1 में नहीं आया तो उसको राउंड 2 का, राउंड 3 का इंतजार करना होता है। अगर मान लो राउंड 2 में नहीं है तो उसका राउंड 3 में इंतजार करना होता है। और जिसने अपग्रेड किया है उसको वापस से सेम प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, मतलब उसको सीट एक्सेप्ट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। और जिसका भी मतलब राउंड 2 में नाम होता है उसको भी सेम प्रोसेस करनी होती है, मतलब सीट एक्सेप्ट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, फिर उसको फी पेमेंट करनी होती है। मतलब जो प्रोसेस राउंड 1 में होता है वही सेम प्रोसेस अगर आपका राउंड 2 में आता है या अपग्रेड होता है तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी होती है। अब देखो इन राउंड के बाद भी जो सीटें बच जाती हैं उनके लिए स्पॉट राउंड चलाए जाते हैं, मतलब जो भी सीट बच जाती हैं और एडमिशन के लिए राउंड्स चलते हैं, जो हो जाते हैं स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। फिर उसके बाद भी अगर सीट बचती है तो स्पेशल स्पॉट राउंड होते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा एडमिशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीट फिलअप हो सके। और इन सब में भी यही प्रोसेस होती है कि सीट एक्सेप्ट करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, कॉलेज लेवल पे ऑनलाइन ही होते हैं, और फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है 1 साल की। अब देखो जो भी मैंने बताया अपग्रेड, फ्रीज या डॉक्यूमेंट वेरीफाई या जो फीस सबमिट करनी होती है,
ये मैंने आपको जो भी सारी डिटेल्स थी वो बताई, बट इनको भी थोड़ा बहुत समझना होता है, जो कि आपके जब भी CSS एक्टिव होगा वो आपको टाइम के साथ पूरा समझ में आ जाएगा, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बट यही हमारा प्रोसेस होता है कि जिसकी वजह से हमारी पूरी सीट एलोकेशन सिस्टम वर्क करता है, जिसकी वजह से ड्यू एडमिशन में प्रोसेस आपको लेना पड़ता है, और यही मतलब आपका पूरा प्रोसेस रहता है कि जिसमें आपको ड्यू में एडमिशन मिलता है। आई होप आपको ड्यू का एडमिशन प्रोसेस समझ में आया होगा, CSS के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, और आपका कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। और CSS से अगर कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और एडिशील्ड ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप अपने मॉक टेस्ट को ऑफर के साथ देख सकते हैं, जो कि अभी सिर्फ 3 दिन तक वैलिड है हमारे सब्सक्राइबर के लिए। और यार प्लीज़, तुमने चैनल तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बार बार बोलता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी डिटेल के साथ, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कर देना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।